ओम गणेशाय नमः। तो आज सोमवार है और आज दशमी तिथि है। कल एकादशी है, इंदिरा एकादशी। तो आज के वीडियो में हमने कहा है कि आज सोमवार है तो शिव जी की पूजा का विधान है। नॉर्मल जो हम पूजा करते हैं उसका वो है, उसमें 2 पॉइंट पे फोकस किया है। एक है भगवान शिव की पूजा और उसकी इंपॉर्टेंस, महत्व, प्रभाव। दूसरा है शिव के मुकुट धारणों। वो कौन है? चंद्रमा। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। आप ये भी मंत्र के साथ चंद्रमा को आह्वान या ध्यान कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। अदरवाइज ओम सोमाय नमः भी कह सकते हैं, ओम चंद्रमा से भी, और नहीं तो ओम चंद्रमाय नमः, नहीं तो चंद्र देवता नमः, जैसा आप चाहें। तो देखिए, मैंने चंद्रमा के लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु सोच संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका जो यूट्यूब चैनल है वो है अबंडेंस एंड ग्रेस। अब देखिए, चंद्रमा के मैंने संकेतों से पहचानिए कि चंद्रमा के आपके उपाय करने की जरूरत है क्या, या चंद्रमा आपके कमजोर है क्या। एक मैंने जल तत्व की राशियों के बारे में वीडियो बनाया था, तो उसमें भी चंद्रमा का प्रसंग है, और भी चंद्रमा के बहुत सारे प्रसंग हैं। फिर अभी लेटेस्ट एक मैंने बनाया था, चंद्रमा और शुक्र को बिगड़ने नहीं दें, या दूसरे टर्म्स में सुधारें। एक गलती करने से बचेंगे तो वो चंद्रमा भी सुधरेंगे। वो वीडियो भी है, वो उसमें भी आप देख सकते हैं। चंद्रमा के उपायों के लिए मैंने वीडियो अलग बनाया है। तो देखिए, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक हैं, प्राइमरी प्लेनेट फॉर आवर माइंड, मन, भावना, श्रद्धा, विश्वास, ये जितनी भी चीजें हैं, कंफ्यूजन, इन सब में चंद्रमा का मेन रोल होता है। जो भी हमारे एक्सेंट्रिक एक्ट हो जाते हैं उसमें भी वो चंद्रमा का एलिमेंट होता है। विशेष जो जल तत्व की राशियां हैं उन पे चंद्रमा ज्यादा प्रभावित होते हैं। कौन है वो? सबसे पहले कर्क राशि, फिर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच स्थान पर होते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो बहुत ज्यादा चंद्रमा का इफेक्टिवनेस होता है उनकी लाइफ में। और तीसरी है मीन राशि। देखिए, चंद्रमा मन सो जात, मैंने आपसे कहा है, मन की बात करें, भावना की बात करें, स्थिरता की बात करें, निर्णायक क्षमता की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, लव लाइफ की बात करें, मनी की बात करें, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी जी का आपस में रिश्ता है, समुद्र से निकले हैं, तो इसलिए वो बात करें, तो ये सब में चंद्रमा का रोल है। कहा है कि ये 3 जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, उनको जरूर जरूर चंद्रमा के उपाय पूरे जीवन भर करना चाहिए, चाहे चंद्रमा कहीं भी बैठे हो। चंद्रमा उच्च राशि के होते हैं वृषभ राशि पे, और नीच राशि पे वृश्चिक पे। तो अब देखिए, चंद्रमा अगर आपके, शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। चंद्रमा अगर आपके 3rd हाउस में है, ये जन्म कुंडली जो आपके बर्थ की टाइम की बात कर रहा हूं मैं, गोचर में भी वो देख सकते हैं। गोचर में आपको राशि से देखना है, जन्म कुंडली में कंफ्यूज नहीं हो। जन्म कुंडली में तो जो आपका चार्ट बना हुआ है, लग्न चार्ट, उसमें देखना है। जो जन्म के समय है वो है लग्न से, तो जो 1st हाउस से उससे 3rd हाउस में। और वही अगर अपन लें, गोचर की बात करें, तो जैसे आज की डेट में अपन सिंह राशि की बात करते हैं, आजकल सिंह राशि के चंद्रमा चल रहे हैं, तो वो मिथुन राशि वालों के 3rd हाउस में होंगे। यहां राशि से गिना जाएगा, तो ये कंफ्यूजन मिटा लीजिए। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो
तो मैंने आपको YouTube का तो बता ही दिया, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। नहीं तो 9978627397 पे मेरे से संपर्क साध सकते हैं फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफिकेशन इन्हीं के लिए। तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इनमें अगर चंद्रमा की पोजीशन है जन्म के समय या गोचर ट्रांजिट जब ये चेंज होते रहते हैं उस समय आपकी राशि से अगर वही है 3rd, 6th, 8th एंड 12th हाउस, तो उनको उपाय करने हैं। जिनके जन्म से ऐसा ही है उनको पूरे जीवन भर उपाय करने हैं। जिनके गोचर के बेस पे आप देख रहे हैं तो पर्टिकुलरली जिस दिन वो आपकी राशि से 8th हाउस में हो, जिस दिन आपकी राशि से वो 8th हाउस में हो, जैसे ये सिंह का चंद्रमा है तो मकर राशि के ये 8th हाउस में होंगे। तो इस तरीके से उन सबको उपाय करने। अब उपाय कैसे करें? चंद्रमा का सर्वश्रेष्ठ एंड बेस्ट हर वीडियो में मैंने कहा है वो है भगवान शिव को, क्योंकि उनकी तो जान ही भगवान शिव के कारण बसी हुई है। तो चंद्रमा को बचाना है, प्रसन्न करना है, तो भगवान शिव को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। तो शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल, पंचामृत तक रुद्र सूक्त, रुद्रा अभिषेक के साथ कीजिए। उसके साथ में फिर ये चंद्रमा का जो पौराणिक प्रचलित शास्त्रोक्त मंत्र है दधि शंख तुषाराभम, ये जरूर एक। दूसरा, जब अमावस्या से पूर्णिमा वाले में जाएंगे आप, उजाला पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसमें चंद्रमा के दर्शन हो तो एवरी डे आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अर्घ्य कैसे देना है? मिनिमम इज दूध, वरना उसमें चावल भी डालिए, मिश्री भी डालिए और फूल मखाना भी डालिए, और फिर उनको अर्घ्य दीजिए। वहां सोमाय नमः, चंद्रमसे नमः, या ये मंत्र बोलते हुए कीजिए। ये 2। तीसरा बेस्ट है वो ये है कि सावन के महीने में जरूरी है, और क्योंकि चंद्रमा का और भगवान शिव का माह होता है सावन का माह, और अदरवाइज कलयुग में 4 बार करवाने का है। तो मैं ये मानता हूं कि सावन में तो एक बार जरूर जाप और पूजा करवाएं। ये दधि शंख तुषाराभम वाले से 7 डेज लगते हैं, हमारे यहाँ करवाते हैं तो वो जरूर करवाएं। और अगर आपके अफोर्डेबल और श्रद्धा, विश्वास और भावना के साथ हैं आप, और स्पेशली अगर मून इज प्लेस्ड इन योर 8th हाउस इन योर हॉरोस्कोप, और वो भी उसमें अगर मान लो वृश्चिक का, मीन का, कर्क का है तो और ज्यादा सुपर समझ लो। बाकी तो वो 8th हाउस में तो चंद्रमा किसी भी राशि का हो तो वो कमजोर ही माना जाएगा। तो उनको तो 4 बार करवाना चाहिए। कलयुग में 4 बार जाप और पूजा का विधान है, पर वो आपकी श्रद्धा, भाव, विश्वास सबसे पहले, एफोर्डेबिलिटी भी वो देख लीजिए। तो ये आपको करवाना चाहिए, ये मेन चीजें हैं। अब कुछ चीजें हैं जैसे चंद्रमा माता जी से जुड़ा हुआ, माँ से जुड़ा हुआ है, तो माँ की सेवा कीजिए, माँ जैसी हर स्त्री की सेवा कीजिए। चंद्रमा फेमिनाइन टाइप है, तो क्योंकि इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी रही है, बहुत मतलब इनका ये सबसे बड़ा रहा है, इसीलिए ये भावना से इन जिनके भी चंद्रमा इधर उधर होते हैं, ये सारी लव मैरिजेज या लव अफेयर या रिलेशनशिप, ये सब जितने भी होते हैं उसमें चंद्रमा का भी रोल होता ही है। तो उसमें आप हर, स्पेशली स्त्री वर्ग, बट मैं तो दोनों को ही कहूँगा अपोजिट वाले में, पर स्त्री वर्ग के लिए आप उनकी रक्षा, सुरक्षा भावनात्मक रूप से कीजिए। उनका जैसे मान लीजिए कोई कहीं किसी कारण दुर्घटनावश कहीं उनको वो मानसिक संताप खड़ा हो गया है, लेडी है, चाहे उनका हार्ट ब्रेक, किसी से कोई रिलेशनशिप टूट गई, शी मे फेस दिस डिप्रेसिव टाइप, उस समय आप उनकी सहायता कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, उनके कोशिश कीजिए कि वो ये जो जाप पूजा और ये वो सब करके उनका ठीक किया जाए, मानसिक संताप से बाहर लाए। ये बहुत बड़ा उपाय होगा चंद्रमा का। और चंद्रमा में यहाँ भावना का मामला तो है ही,
ये सफ़ेद कपड़ा भी पहन सकते हैं, सफ़ेद रुमाल भी अपने पास रख सकते हैं। एक चंद्रमा का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसके तरीके बता देता हूँ। वो ये है कि चांदी का उपयोग करें। इनकी मेटल है सिल्वर, चांदी की थाली, चांदी का गिलास, कटोरी, चम्मच, उनका उपयोग लें अपने खाने के टाइम। सफ़ेद पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें सभी ले आइए आप, उनका उपयोग करें अपने भोजन में। इवन आप दूसरों को दान भी देंगे ये, तो भी आपका चंद्रमा ठीक होगा। अब ये सब हुआ। अब मैंने कहा कि चांदी की थाली और वो और ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है मान लो, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत चीज़ कॉमन है, वो ये है कि दीपावली के दिन हम चांदी का सिक्का लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सरस्वती का ज़रूर लाते हैं। तो वो सिक्का तो हर एक के घर में होगा, चाहे वो 5 ग्राम 10 ग्राम कोई भी, वो सिक्के का उपयोग ले सकते हैं। अगर वो नहीं है और वो आप उस लेवल पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप यू कैन जस्ट टेक 1 ग्राम का छोटा सा शीट ले लीजिए चांदी की, और उसको, जैसे आपके पास ग्लास है, कोई मेटल की तो होगी, तो उसमें आप जल पीने के पहले उसको, जो भी सिक्का है, चाहे वो एक स्क्वायर टाइप कुछ भी है आपके पास चांदी का, उसको डाल दीजिए, यूज दैट, उससे भी आपका काम चल जाएगा। बट अगर अफोर्डेबल पोजीशन में है तो फिर वो ज़रूर लीजिए, चांदी का हल्का ही लीजिए, बट वो आपको बहुत बड़ी राहत देंगे, बहुत बड़ी राहत देंगे। तो ये मेन उपाय है, बाकी तो बहुत सारे उपाय हैं, बट साथ में, क्योंकि आज के उस वीडियो में रेफरेंस है भगवान शिव का, तो शिव जी क्या देंगे आप चंद्रमा के लिए, रुद्र सूक्त के साथ वो उनका करेंगे चंद्रमा के लिए। चंद्रमा तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, भगवान शिव भी प्रसन्न होंगे। भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो एक तो चंद्रमा को और मजबूत करेंगे, यू विल बी गिवन मोर कॉन्फिडेंस, यू विल बी यू विल बिकम ए डायनेमिक पर्सन रादर। और भगवान शिव स्वयं, उनसे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे पहला सुख निरोगी का है, दीर्घायुता सबसे पहले, और उसके साथ ही चंद्रमा को जोड़ के चलें तो धन, सुख, संपत्ति, और भगवान शिव की आराधना, उपासना से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। शिव पार्वती मंगल और ये का पाठ करने से, तो शिव जी के तो वो है ही। तो आप ये आज की डेट में यही टिप है, यही पूरा डिटेल है। एक मेरे ये डेली वाली पूजाओं के साथ में, तो उसमें किसी ने कमेंट किया था कि उसमें आवाज़ आती है, वो जो पूजा के टाइम वो आवाज़ इसलिए आती है कि हमारे यहाँ स्तोत्र भी चलते रहते हैं। जैसे मैंने भी आपको कहा है कि यूट्यूब से चला लीजिए, तो वो स्तोत्र चलते हैं, एक तरफ दुर्गा जी के चलते हैं, एक तरफ माँ लक्ष्मी के और गणेश जी के, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी जी का, वो सब चलता है, तो इसलिए वो चलता है। बट जो मैं बोलता हूँ उसका आप अगर थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे, यूट्यूब पे बढ़ जाता है आपके फ़ोन के द्वारा, तो उसमें आपके अंडरस्टैंडिंग, और इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो शुरू किया साथ में अटैच करने का, कि यहाँ तो मैं क्लियर बोल रहा हूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ओम गणेशाय नमः। गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानीतुं जासि गर्भदं मां गणगणपतये नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतम्। ओम संभवाय च मयो भवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, नंदीश्वराय नंदीश्वराय, कार्तिकेयताय, वासुकी सर्पाय, हनुमान अटेलंगिल चविल बणि जदमोहन बारिश लंकपति ने कुछ समुद्र लाय सजीवन सोच रमा जगदिन तुलसी संगठ के मिटे को ध्यान दे रहा। सीताराम सीताराम सीताराम, शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती।
जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयमादित्यं तमोरिसर् पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते आय नीता प्रणता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वते। ओम ऐं सरस्वती नमः ओम ऐं सरस्वती नमः ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम करनी करनी मम्माय सच्चाई माँ खोडियार माँ काली माँ नागिनी। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम दत्तात्रेय ओम सत्यनारायण 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 सत्यनारायण। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम हिरण्यवर्ण हरिणीं स्वर्ण रजत्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह। कृष्ण अंगम हरे पुलकभूषण माश्रयन्ति रंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः। शिव पार्वती सभी देवी देवता भैरवाय नमः काला और गोरा भैरवा। आज सोमवार है तो मेन भगवान शिव की आराधना का है विधान। उनको पहले रुद्र सूक्त के साथ में अभिषेक करवाएं, जल दूध दही घी शहद शक्कर और पंचामृत द्वारा, और साथ में ही बाद में चंदन लगा के बिल्व पत्र शमी पत्र दुर्वा और मंदार के पुष्प चावल अक्षत ये सब चढ़ाएं। और साथ में ही क्योंकि भगवान शिव के मुकुट धारणम चंद्रमा दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिरम सोमम संभोर मुकुट भूषणम। तो चंद्रमा के लिए भी ये मंत्र, चाहे चंद्रमाय नमः चंद्रमा थे नमः, जो भी फॉर मेंटल कंफर्ट क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड लव लाइफ एंड मनी, इन सब चीजों के लिए चंद्रमा का। और भगवान शिव तो सब कुछ देने वाले हैं स्वयंभू। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यम समर्पयामि फलम समर्पयामि। ओम द्यौम शांतिरेक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखद शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्मा शांति शांतिरेव श्यामा शांतिरेधि सुख शांतिर्भवतु सुख शांतिर्भवतु।